गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपनी आज की क्लास पर, जो कि हमारी प्रश्नावली चल रही थी 8.2। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो सवाल कर लिए थे वो कर लिए थे प्रश्न नंबर 2 का पहला वाला हमारा कल की क्लास में हो गया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 2 का दूसरा, यानी दूसरे सवाल का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे ऑप्शन वाले हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि जो प्रश्न नंबर 2 है इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव यानी कि इनमें से आंसर बताना है, इसमें से आंसर बताना है। ठीक है, तो मैंने दूसरा आपका दूसरा और दूसरे का थर्ड वाला सवाल लिख लिया है बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से हमें सॉल्व करके क्या लाना है, इनमें से जो भी आंसर है इनमें से हमें पता नहीं है, लेकिन हम जब इसको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमें आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हमें तुक्का नहीं लगाना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 आ गया, माइनस तो माइनस आ गया, टेन 45 मैं सीधे सीधे मान रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। बटे में क्या है 1 का 1 प्लस का प्लस। अब टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। चलिएगा, अब 1 का तो 1 है, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। बटे में 1 और प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0, बटे क्या आ गया 1 और 1 जोड़ा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 जोड़ा 2 आ गया। ठीक है, अब 2 से 0 को हम किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो क्या आएगा 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 0 हमारा कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है डी वाला ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है डी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, समझते हुए करना। ठीक है, चलिए पहला सवाल हो गया हमारा। अब दूसरे का हमारा थर्ड वाला क्या है, इन्होंने कहा साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर कितना, यानी a का मान 0 डिग्री है तब सत्य है, दोनों बराबर है, या 30 डिग्री रखेंगे तब बराबर है, या 45 डिग्री रखेंगे तब बराबर है, या 60 डिग्री रखेंगे तब बराबर है। तो इस तरह के जो सवाल है, जैसे ये सवाल है, तो इसमें हम ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। पहले ऑप्शन 0 डिग्री है तो 0 रख के देख लेंगे, फिर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख के देख लेंगे, 45 है तो 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन रखते हुए चलना है। ठीक है, तो हम चलिए पहला ऑप्शन रखते हैं 0 डिग्री रखते हैं। तो साइन 2a की जगह पे हम कितना रख दें 0, ये हमने ले ली LHS। ठीक है, तो साइन 2a, अब ये कितना हो गया, साइन की गुणा 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 0। अब साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी RHS क्या है 2 sin a, 2 sin a। अब यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रखेंगे 0, 2 sin 0। अब साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो 2 गुणा 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, तो ये तो हमारा सत्य है। यानी कि हमारा साइन 2a रखे तब a की जगह हमने 0 रखा तो LHS का मान भी 0 आया, और a की जगह हमने यहाँ पे 0 रखा RHS में तब भी 0 आया। तो हमारा क्या ऑप्शन ठीक है पहला वाला, यानी कि हमारी LHS बराबर क्या होगी RHS हो गई। क्या रखने पर 0 रखने पर, तो क्या आया a का मान 0 डिग्री, तो a का मान कितना आ जाता है बराबर 0 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ भी हमारा, यहाँ कौन सा था, यहाँ डी वाला ऑप्शन ठीक था, यहाँ हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो समझ के चलना है बिल्कुल, एक सवाल को, एक लाइन को, एक अक्षर को, एक संख्या को ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भाई जरूर करना है। ठीक है, अगर पसंद आए तो करना, नहीं पसंद आए तो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे अब 2 का दूसरा भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सवाल भी हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं 2 का अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर 2 का चौथा सवाल लिख लिया है, 4 नंबर वाला सवाल लिख लिया है। क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस का टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
ये है cos 60 के बराबर आएगा या sin 60 के या tan 60 के या sin 30 के। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री सीधे सीधे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, ये लिखा हुआ है। 2 का 2 रख दिया, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 0 1 4 3 यानी 1/√3 बटे क्या है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 एकन 2/√3 बटे में एक का तो एक रहने देंगे, माइनस का एक का वर्ग करेंगे 1 और √3 का वर्ग आ जाएगा 3। चलिएगा, अब इसके बटे में एक मान करके एलसीएम ले लेना। तो ऊपर है 2/√3 और बटे में क्या है, इसका एलसीएम लिया हमने कितना, 3 एकन 3 3 एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 3 माइनस का 1। ठीक है, तो ऊपर तो हमारा वही चल रहा है क्या, 2/√3 बटे में 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, तो 2/3। ठीक है, अब इसको गुणा में करेंगे तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3 और गुणा में क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे रह गया। अब 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया, 3/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 बटे कितना, √3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया, √3। अब √3 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। cos 60 डिग्री का मान होता है √3, नहीं होता। sin 60 डिग्री का मान होता है √3, 0 1 2 3 नहीं होता। tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 का कितना होता है, 0 1 2 3 और 4 3 2 1। हाँ, tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ से आया, कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, सवाल देखो और उसके मान रख दीजिए। 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 रख दिया, यहाँ भी tan 30 का मान 1/√3 रख दिया, इसकी गुणा करके 2/√3 आ गया। इसका वर्क करेंगे, पहले वर्क करके 1/3 आया। अब इसका एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे एलसीएम आया 3, इसको कैलकुलेशन करी, 3 में से 1 घटाया 2, इसको गुणा में कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे में √3 ये पहले से है, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ √3 बच जाएगा। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उतार लेना सवाल को ध्यान से, अपना इसको क्लास रोक करके उतार लेना। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले वाले पे, कौन सा है 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं। हमने प्रश्न नंबर 3 बोर्ड पे लिख लिया है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है। तो अब क्या है कि यहाँ पे दे रखा है कि a + b का जो मान है ना, a + b का जो मान है वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से के बराबर भी हो सकता है या उससे 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अब अगर a इज ग्रेटर देन b यानी कि a का मान b से ज्यादा है, तो a और b का मान ज्ञात करें, यानी a और b का मान निकालना है हमें। कुल मिला के एक बात यह है कि a और b का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो a और b का मान कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है कितना, tan a + b बराबर √3। अब √3 ये हमारा यहाँ पे tan a + b बराबर √3, tan में किसका मान होता है, √3, 0 1 2 3 यानी कि tan 60 डिग्री का मान किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, tan से tan कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, a + का b बराबर आ गया 60 डिग्री, ये समीकरण 1। अब कर लेते हैं इससे, tan a - b बराबर 1/√3। अब यहाँ पे देखिएगा tan a - का b 1/√3 किसका मान होता है, tan में ये होता है tan 30 डिग्री का, किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। tan से tan कैंसिल, क्या आ गया, a - का b बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, चलिए कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a + b बराबर 60, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख लो, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, a + का b बराबर 60, a - का b बराबर 30। चलिएगा जोड़ दो।
अब जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का है, ये तो कैंसिल, ए और ए जोड़ के कितना हो गया 2a बराबर 60 और 30 90। तो ए बराबर कितना आ गया 90/2, यानी कि ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। यहां से समझ में आया। तो ए का मान आ गया, ए बराबर आ गया 45 डिग्री। चलिएगा अब हमें ए का मान तो पता चल गया, अब हमें किसका मान निकालना है बी का मान। तो बी का मान निकालेंगे तो बी का मान, ए का मान हम किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, चाहे वो पहली वाली समीकरण में रख दो चाहे वो दूसरी वाली समीकरण में रख दो। तो चलिए हम क्या करते हैं पहली वाली समीकरण में ही रख लेते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है a प्लस का b बराबर 60, यही है ना a प्लस का b बराबर 60। तो यहाँ पे a का मान कितना रखना है 45, तो 45 प्लस का b बराबर 60। अब ये b यही रहने दीजिएगा, ये 60 है, ये प्लस का 45 है, इधर जाके माइनस का 45। तो b बराबर कितना आ जाएगा 60 में से 45 घटाए 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 45 डिग्री, ए का मान कितना आया 45 डिग्री और बी का मान कितना आया 15 डिग्री। हमें ए और बी के मान निकालने थे, निकल गए। अगर हम ए और बी को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से ज्यादा है यानी 60 डिग्री है और 90 डिग्री से कम है 60, बिल्कुल ठीक बात है। और ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है, ए का मान 45 है, बी का मान 15 डिग्री है, तो ए बड़ा है ना बी से, तो ये वाली शर्त भी हमारी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से समझना, आराम से उतार लेना। ठीक है, क्लास को बैक करके आप दोबारा से देख लेना, बिल्कुल एक एक लाइन एक एक अक्षर मैंने ध्यान से बताया है, बिल्कुल अच्छे से बताया है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ आपको समझ में ना आए कोई चीज तो आप कमेंट्स कर सकते हो, हम दोबारा से उसके सॉल्व कराने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 हो गया हमारा। अब हम प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कौन सा आता है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के जितने भी सवाल हैं इसमें दे रखे हैं तो सारे सत्य और असत्य वाले हैं। तो आप प्रश्न नंबर 4 के सारे, मैं एक सवाल बता दे रहा हूं आपको, 4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जितने सवाल हैं इसमें केवल सत्य और असत्य वाले हैं, ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, बहुत छोटे एक एक लाइन के सवाल है, वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, नहीं होंगे तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उन्हें भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, पर वो एक एक लाइन के हैं, कर लेना आप। ठीक है, मैं चलिए प्रश्न नंबर 4 का पहला सवाल आपको करा देता हूं। अब ये इन्होंने कहा है कि ये सत्य और असत्य बताइए कि दोनों, ये एलएचएस है ये आरएचएस है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, यानी ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो अपनी तरफ से ए और बी मान लीजिएगा। ए बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं, ए बराबर हमने माना 30 डिग्री है। ठीक है, बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। देखें एक मिनट, इसमें ये दे रखा तो नहीं रखा, नहीं दिया नहीं है, मान लीजिएगा अपनी तरफ से, माना हमने मान लिया। ठीक है, माना ए बराबर 30 डिग्री है और बी बराबर 30 डिग्री है। तो हम इससे करके देखते हैं, एल एच एस बराबर क्या है, ये है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की जगह पे हमने क्या रखा 30 डिग्री रखा, प्लस बी की जगह क्या रखा 30 डिग्री रखा, तो कितना हो गया साइन 30 और 30 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान बताइएगा, 0 1 2 3 यानी कि √3/2 होता है। ठीक है, चलिए एलएचएस हमारी बायां पक्ष हमारा सॉल्व हो गया। अब हम दायां पक्ष से करते हैं, क्या है साइन ए प्लस का साइन बी। तो हम इसमें रख देते हैं, ए की जगह पे क्या माना हमने 30 डिग्री, तो हमने रखा साइन 30 डिग्री प्लस का साइन कितना बी, बी की जगह पे क्या रखा 30 डिग्री। तो हमने रखा साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 0 1 4 यानी कि 1/2 प्लस का साइन 30 का मान 1/2, इसका एलसीएम लिया 1/2 मिलके क्या हो गया 1। चाहे तो एलसीएम लेके कर दे, या चूंकि हर समान है तो 1/2 मिलके क्या आ गया 1। तो क्या दोनों बराबर हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस है, आरएचएस है नहीं है, क्या ये √3/2 है और ये 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है, इज नॉट इजिकल टू, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या है कथन गलत है, यानी कि बताना था सत्य है या असत्य, सत्य और असत्य वाले थे, ये सत्य है या असत्य है। तो ये क्या है दोनों बराबर हैं नहीं है, तो ये क्या है असत्य है, ये क्या है असत्य है।
लिख देना क्या है ये, असत्य है, यानी कि ये गलत है, इज नॉट इजिकल टू है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक एक लाइन के सवाल हैं, और बाकी यही था थोड़ा सा करने के लिए, बाकी तो सारे सिर्फ देख पढ़ने वाले हैं, आपको एक पढ़ के उसे कर लोगे आप। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न नंबर 4 के पहले मैंने बता दिया है। अब ये प्रश्नावली आपकी 8.1 समाप्त होती है। हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी, प्रश्नावली 8.2 के हमारे सारे सवाल हो जाते हैं। अब हम प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करते हैं, इसी क्लास में कर देते हैं। अभी तो छोटी सी क्लास रह जाएगी नहीं तो फिर ये। ठीक है, तो अब आप इसको उतार लेना, और हम यहाँ पे इसको प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतार लेना, आप इसको उतार लेना। हम प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ कट गया था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कैमरा मैंने सेट किया है। ठीक है, चलिए हम इसको प्रश्न को मिटा देते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा क्लास में, क्लास पूरी देखना भाई, पूरी देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। अगर बीच में से एक सवाल देखा एक सवाल नहीं देखा तो इस तरह से आप भटक जाओगे इधर से उधर। ठीक है, हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 8.3। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों लिख लिए हैं। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें 4 सवाल हैं, पहले वाले क्वेश्चन में ही फर्स्ट सवाल में 4 सवाल दे रखे हैं, यानी कि पहला है sin 18 बटे cos 72 डिग्री, और दूसरा है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। ठीक है, तो मैंने दोनों सवाल बोर्ड पे लिख लिए हैं, तो पहले हम इसको हल करेंगे फिर इस वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे इसको हल करने से पहले मैं बता दूं, मैंने एक आपको सबसे पहली वाली क्लास में आपको एक टेबल बताई थी, वहां से टेबल भी बताई थी, यानी कि साइन 0 डिग्री, 45, 60, 90 इस तरह से सबके मान भी निकालने बताए थे। और मैंने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, इस तरह के मान भी आपको बताए थे किस तरह से कैसे निकालना है। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा वाले, और माइनस के थीटा वाले सारे टेबल की ट्रिक पहली वाली क्लास में ही आपको बता रखी है। ठीक है, अगर वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज वो क्लास भी जरूर देखना, ताकि उस क्लास को देखने के बाद में ये सवाल आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो समझ जाओगे तो ये सवाल बहुत आसान लगने लगेंगे, तो इसलिए पहली वाली क्लास को जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, ये है हमारा साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए साइन 18 डिग्री को तो ऐसे ही रहने देते हैं, बटे कॉस 72 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, यानी कि 90 में से कितना घटाएं कि 72 रह जाए, कितना घटाएं 90 में से, तो हमें घटाना पड़ेगा 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 रह जाएगा। ठीक है, इसको कर लिया। चलिएगा साइन 18 डिग्री को ऐसे ही रहने दे दीजिएगा, साइन 18 डिग्री